अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और मिस्टीरियस कहानी में आपको खुशामदीद। कहानी है लाहौर गुलबर्ग से। एक 22 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक रूम जो अंदर से लॉक्ड था, एक बॉडी और एक मोबाइल फ़ोन जो मौत के बाद भी मैसेजेस भेजता रहा। आज की कहानी है आयशा, वो लड़की जो मरने के बाद भी अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप करती रही। वो केस जिसमें कातिल मिल गया लेकिन जवाब नहीं मिले। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन एक सवाल आज तक किसी ने नहीं समझा। अगर आयशा मर चुकी थी, तो उसके फ़ोन से मैसेजेस किसने भेजे? ये है कहानी द मिस्टीरियस डेथ ऑफ आयशा। लाहौर का एरिया गुलबर्ग, 2021 की वो रात। एक 22 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने रूम में मुर्दा हालत में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला उसको गला घोंटकर कत्ल किया गया था। लेकिन उसकी मौत के 3 दिन बाद उसके मोबाइल फ़ोन से उसके पेरेंट्स को व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस में लिखा था, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। सवाल ये है कि अगर आयशा मर चुकी थी, तो मैसेजेस किसने भेजे? उसने खुद या कुछ और? और अगर बेडरूम अंदर से लॉक था, तो कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? ये है स्टोरी द मिस्टीरियस डेथ ऑफ आयशा। वो केस जो आज तक अनरिजॉल्व्ड है, वो केस जिसमें मौत ने भी जवाब नहीं दिया। आयशा, उम्र 22 साल, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स की फाइनल ईयर स्टूडेंट, साइकोलॉजी मेजर। फैमिली, पेरेंट्स रावलपिंडी में रहते थे। आयशा अकेली लाहौर में गुलबर्ग के एक प्राइवेट हॉस्टल टाइप अपार्टमेंट में रहती थी। वो इंटेलिजेंट थी, प्रैक्टिकल थी। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं आयशा जिन भूत वगैरह पर बिलीव नहीं करती थी, साइंस पर यकीन रखती थी। उसने कभी किसी को डराया नहीं, कभी कोई ड्रामा नहीं किया। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो हुआ, वो साइंस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 15 नवंबर 2021, मंडे की रात। आयशा ने रात 9:30 बजे अपनी मदर को फ़ोन किया। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। मदर ने पूछा, खाना खा लिया? आयशा ने कहा, हाँ, मैं थक गई हूँ, सो रही हूँ, कल एग्ज़ाम है। मदर गुड ने कहा, नाइट गुड मामा। नाइट बेटा। आयशा ने कहा, गुड नाइट मामा। ये आयशा की आखिरी बात थी। अगली सुबह 16 नवंबर 7:30 पर आयशा की रूममेट किरण ने उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। कोई जवाब नहीं। किरण ने सोचा आयशा सो रही है। 9 बजे तक कोई जवाब नहीं आया। किरण ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ दिया। जो उन्होंने अंदर देखा, वो किसी ने कभी नहीं देखा था। आयशा की बॉडी बेड पर थी। उसके गले के अराउंड रस्सी के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, मतलब उसको गला घोंटकर कत्ल किया गया था। लेकिन बेडरूम अंदर से लॉक था। कोई विंडो नहीं थी जो कोई इंसान निकल सकता। बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास, रात 9:30 बजे के बाद आयशा के रूम के कॉरिडोर में कोई नहीं आया था। तो कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? पुलिस ने केस रजिस्टर किया। एफआईआर नंबर 345/21, सेक्शन 302, मर्डर। फॉरेंसिक टीम को रूम से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सिवाय आयशा की। कोई डीएनए मैच नहीं मिला। कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं थे। कोई आवाज़ नहीं आई। किसी ने कुछ नहीं सुना। लेकिन एक चीज़ थी जो किसी को समझ नहीं आई। आयशा के मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस। आयशा का फ़ोन उसके बेड के पास था। पुलिस ने फ़ोन चेक किया। व्हाट्सएप मैसेजेस आयशा की मौत के बाद भी गए थे। 17 नवंबर, आयशा की मौत के 2 दिन बाद उसके फादर को मैसेज आया, पापा मैं ठीक हूँ, एग्ज़ाम दे रही हूँ, घर आ रही हूँ वीकेंड पर। फादर ने रिप्लाई किया, बेटा तुम तुम कौन हो? कौन हो? कौन बोल रहा है? मैं रिप्लाई आया, आयशा हूँ मैं पापा। आयशा हूँ पापा, आप क्यों आप क्यों परेशान परेशान हैं? हैं? फादर ने कॉल करी, फ़ोन बंद था। 18 नवंबर, आयशा की मदर को मैसेज आया, ममा मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। मदर ने रिप्लाई किया, बेटा आप कौन हो? कौन बोल रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आया। पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। एक, एहसान, आयशा का एक्स बॉयफ्रेंड। रिलेशनशिप 6 महीने पहले खत्म हुआ था। एहसान ने आयशा को पहले भी थ्रेटन किया था, लेकिन एहसान का इसमें हाथ नहीं था। वो रात 9 बजे से 11 बजे तक अपने घर पर था। सीसीटीवी ने कंफर्म किया। 2, मिस्टर खालिद, बिल्डिंग का ओनर। आयशा ने 2 महीने पहले कंप्लेन की थी कि खालिद ने उससे गलत बिहेवियर यूज़ किया। खालिद ने इनकार किया, लेकिन खालिद रात को बिल्डिंग में था, सीसीटीवी में दिखता है, लेकिन आयशा के कॉरिडोर में नहीं गया। 3, अननोन, कोई आउटसाइडर, लेकिन सीसीटीवी में कोई आउटसाइडर नहीं दिखा। 19 नवंबर, आयशा की मदर को एक और मैसेज आया, इस बार ऑडियो मैसेज।
मदर ने सुना। ऑडियो में आयशा की आवाज़ थी, लेकिन आवाज़ अजीब थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, जैसे आवाज़ किसी वेल में से आ रही हो। ऑडियो में सिर्फ 4 वर्ड्स थे, मैं, अभी, भी, हूँ। मदर ने ऑडियो पुलिस को दी। फॉरेंसिक लैब ने No, एनालिसिस किया। this रिजल्ट, data makes no ऑडियो आयशा की sense. आवाज़ से 99% मैच हो रही It's थी, लेकिन impossible. ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस था, जो किसी भी नोन लोकेशन से मैच नहीं किया। तो आयशा मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ मैसेजेस में आ रही थी। आखिर कैसे? दिसंबर 2021, पुलिस को एक क्लू मिला। बिल्डिंग के एक पुराने Mr. सिक्योरिटी Khalid's गार्ड ने alibi बताया, was weak, आयशा की and मौत the से 2 financial हफ्ते पहले records उसने confirmed a आयशा के connection. अपार्टमेंट के बाहर एक आदमी But को this देखा था। unknown, उसने आदमी से huh? पूछा, आप Huh? कौन हो? आदमी ने Abda. गार्ड से कहा, मैं आयशा का कजिन हूँ। गार्ड ने पूछा, आपका नाम? आदमी ने कहा, उस्मान। पुलिस ने चेक किया, आयशा का कोई कजिन उस्मान नाम का नहीं था। पुलिस ने उस्मान को ट्रेस किया। पता चला उस्मान एक इलेक्ट्रीशियन था जो बिल्डिंग में काम करता था। उस्मान ने आयशा के अपार्टमेंट में 2 बार काम किया था, लाइट्स रिपेयर के लिए। उस्मान को आयशा के अपार्टमेंट का लेआउट पता था, विंडोज, लॉक्स, सब। पुलिस ने उस्मान को इंटेरोगेट किया। 8 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद उस्मान टूट गया। उस्मान ने बताया वो आयशा को रोज देखता था, वो ऑब्सेस था। 15 नवंबर की रात वो बिल्डिंग में था, काम के बहाने। रात 10:30 बजे, जब बिल्डिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, उस्मान ने आयशा के अपार्टमेंट का लॉक पिक किया। वो गलत इरादे से अंदर गया। आयशा ने उसे देखा, वो चिल्लाई। उस्मान ने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखा, गले को दबाया। आयशा ने रेजिस्ट किया, लेकिन उस्मान स्ट्रांग था। 2-3 मिनट में आयशा ने मूवमेंट करना बंद कर दी। उस्मान ने बॉडी को बेड पर लेटा दिया। फिर उस्मान ने रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। फिर उस्मान विंडो से निकला। विंडो से? लेकिन विंडो से इंसान निकल सकता है। पुलिस ने चेक किया। आयशा के अपार्टमेंट की विंडो 8th फ्लोर पर थी। नीचे कोई बालकनी नहीं, कोई पाइप नहीं, कोई लेज नहीं। उस्मान ने कहा, मैं विंडो से निकला, फिर मैंने नीचे की विंडो पकड़ी, फिर मैं बिल्डिंग की बैक साइड की स्टेयर्स से उतर गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजा। विंडो फ्रेम पर उस्मान के फिंगरप्रिंट्स मिले, तो वो सच बोल रहा था। उस्मान को 2022 में अरेस्ट किया गया, केस ट्रायल में गया। 2023 में उस्मान कन्विक्टेड हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मर्डर वेपन, नायलॉन रोप, उस्मान के घर से मिली। डीएनए, उस्मान के कपड़ों पर आयशा के डीएनए मिले। केस सॉल्व्ड, कातिल मिल गया। लेकिन एक चीज अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अगर उस्मान ने आयशा को 15 नवंबर की रात कत्ल कर दिया था, तो आयशा के फ़ोन से 17, 18, 19 नवंबर को व्हाट्सएप मैसेजेस किसने भेजे? पुलिस ने उस्मान से पूछा, उस्मान, तूने मैसेजेस भेजे? नहीं, मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया, मैंने फ़ोन वहीं रखा जहां था। पुलिस ने फ़ोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया। पता चला मैसेजेस आयशा के फ़ोन से भेजे गए थे, लेकिन मैसेजेस भेजे गए उस टाइम जब फ़ोन की स्क्रीन लॉक थी। No, मतलब this किसी ने data फ़ोन makes को no बिना अनलॉक किए sense. मैसेजेस भेजे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट It's ने कहा, ये impossible. पॉसिबल नहीं है। अगर फ़ोन लॉक्ड है तो मैसेजेस भेजने के लिए अनलॉक करना पड़ता है। तो किसने अनलॉक किया और कैसे? और वो ऑडियो मैसेज, मैं अभी भी हूँ। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया, ऑडियो आयशा की आवाज़ थी, लेकिन आयशा मर चुकी थी। तो आवाज़ कहाँ से आई? पुलिस ने एक थ्योरी दी। उस्मान ने पहले आयशा की आवाज़ रिकॉर्ड की होगी, लेकिन उस्मान ने इनकार किया, और उस्मान के घर की इन्वेस्टिगेशन से भी कोई क्लू नहीं मिला। आयशा की मदर ने एक बुजुर्ग से कहा, मेरी बेटी मुझे बता रही है कि वो अभी भी है, वो चैन से नहीं है। उन बुजुर्ग ने कहा, कभी कभी रूह को चैन नहीं मिलता जब तक कातिल को सज़ा नहीं मिलती, और कातिल को सज़ा मिल गई, लेकिन रूह को चैन मिला या नहीं ये कोई नहीं जानता। आयशा का केस ऑफिशियली सॉल्व्ड है। कातिल उस्मान आज भी जेल में है, लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए, जो ऑडियो आई, उसका कोई ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। आयशा की मदर आज भी वही मोबाइल नंबर यूज़ करती हैं। उनका कहना है, मैं जानती हूँ मेरी बेटी चैन से नहीं है, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी। क्या रूह को चैन मिलता है जब कातिल को सज़ा मिल जाती है, या रूह को चैन तब मिलता है जब सच सामने आ जाए? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं समझा। अगर आपको लगता है ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आयशा का फ़ोन, जो आज भी एक लॉकर में रखा है, कभी कभी बीप करता है, नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन कोई सिम नहीं है फ़ोन में, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब पुलिस फाइल्स में नहीं मिलते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके अकॉर्डिंग आयशा के फ़ोन से मैसेजेस किसने भेजे, कातिल ने या कुछ और। और हाँ, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसने आपको डराया हो, कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट, कोई अनएक्सप्लेन्ड क्राइम स्टोरी, या कोई ऐसी सच्ची कहानी जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम DM या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हो।
हम आपकी स्टोरीज को 2D एनिमे स्टाइल में बनाएंगे। आपका नाम आपकी मर्जी से मेंशन करेंगे या अनोनिमस रखेंगे, जो आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारी स्टोरीज का नहीं है, ये आप सबकी स्टोरीज का भी है। जो एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं वो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ रोज़ नहीं मिलती। और नेक्स्ट वीक की कहानी, उसमें कुछ और भी राज है। अपना ख्याल रखें, और हाँ, रात को अगर आपका फ़ोन बीप करे तो देखने से पहले सोचें। अल्लाह हाफिज़।